चीज़ आपको चैलेंज करती है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो टू हर्ष स्टडी IQ GK। माई सेल्फ शौर्य गोयल। तो चलिए आज के क्विज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी कारण से कल हमारी वीडियो नहीं बन पाई थी, लेकिन अब हम रेगुलर रहेंगे और आप भी हमारे चैनल से जुड़िए। थैंक यू दोस्तों। फर्स्ट, भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है? पठानकोट में जो पंजाब में है, काजा में जो हिमाचल प्रदेश में है, लेह जो लद्दाख में, और गैरसैंण जो उत्तराखंड में। लेह मैंने उस दिन बताया था आपको, परसों वाली वीडियो में मैंने परसों डाली थी, परसों डाली थी जो मैंने। लेह क्या है? लेह लद्दाख की करेंसी है, मतलब राजधानी, कैपिटल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका आंसर है काजा, हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट, EV फुल फॉर्म। EV की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। सेकंड, हिमाचल प्रदेश के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है। थर्ड, ईगो नेटवर्किंग कंपनी ने काजा में इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। फोर्थ, यह EV स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से काफ़ी फायदा होगा और ग्रीन पर्यावरण के लिए सार्थक होगा। दोस्तों, आपको पता ही है पेट्रोल कितना महंगा होता जा रहा है, डीजल भी। तो आगे आके हमारे फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक की गाड़ी आने वाली है, जैसी हमारी जो कार हमारी बाइक, स्कूटी वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक होगा, चार्ज करने वाली। सेकंड, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन से स्थान पर रहा है? A 55, B 59, C 65, D 79। इसका आंसर 59। दोस्तों, ये क्वेश्चन के आगे लिखा है V.IMP, इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, और ऊपर भी लिखा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फशार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया है। सेकंड, इस अध्ययन में डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले निम्न 5 बुनियादी आधारों को प्रमुखता दी गई है, जिनके आधार पर देशों को अनुक्रमित किया गया है। इनमें शामिल हैं कौन कौन से? इंटरनेट के वहीनीयता, इंटरनेट की गुणवत्ता, इंटरनेट की गुणवत्ता, और थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, या फिफ्थ, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। थर्ड दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? यह भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। रूस के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, और स्पेन के साथ। इसका आंसर है स्पेन के साथ। इसका आंसर है स्पेन के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, ये पॉइंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने के 56 C-295 मध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकंड, ये विमान भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों का स्थान लेंगे। स्पेन के कुछ पॉइंट। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी है यूरो, और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ MCQ, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया है? A 21 सितंबर को, B 22 सितंबर को, C 23 सितंबर को, और D 24 सितंबर को। इसका आंसर है दोस्तों 22 सितंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, विश्व गुलाब दिवस हर साल 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के लिए मनाया जाता है। इस दिन कैंसर प्रभावित लोगों को गुलाब का फूल देकर उनके जीवन में खुशी और आशा जगाने का काम किया जाता है। सेकंड, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कैंसर पीड़ित मरीजों के अंदर मनोबल को जगाना है। 2021 की थीम
कीप द गिव अलाइव। फिफ्थ एमसीक्यू, कम्ब्रेविजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी चीन और डी स्पेन। इसका आंसर है स्पेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वालामुखी, व्हाट इज ज्वालामुखी? फर्स्ट, ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर, क्रेटर। सेकंड, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कीलामू हवाई द्वीप या अमेरिका है। दोस्तों, आपसे ज्वालामुखी के आकार का मुंह पूछा जा सकता है, ज्वालामुखी का आकार का मुंह क्या है ना, क्या नाम है, और 4 ऑप्शन दे दिए। इसका आंसर होगा क्रेटर, ये जरूर याद रखिए। थर्ड, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। फोर्थ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। पूछा जा सकता है, क्या नाम है? कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी। फिफ्थ, लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रस्तुत ज्वालामुखी कहते हैं। सिक्स, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लास्ट, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ हवाई द्वीप है। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? सुनेंगे? चलो सुनाता हूँ। एक इंसान एक साधु संत के पास आया। उसने साधु संत से पूछा, ए महाराज, मेरे जीवन में कठिनाई आती रहती है, एक कठिनाई खत्म होती है, दूसरी अपने आप पैदा हो जाती है, इसका क्या हल है? महाराज बोले, बेटा, इसका तुम आज एक रात यहाँ पे रुको और कल सुबह मैं तुम्हें इसका हल बताऊंगा। उनने बोला ठीक है। फिर क्या कहते हैं, उनने कही, मेरे यहाँ पे ऊँट सो रहे हैं, 20 ऊँट हैं, वहाँ पे जाके तुम सो जाओ, रात को विश्राम कर लो। तो वहाँ पे वो विश्राम करने चला गया। वहाँ पे क्या हुआ, वो जो है सोआ, उसकी आग लगी, सोई एक ऊँट चलाने लगा। वो एक ऊँट को शांत कराया, फिर दूसरा चलाने लगा, फिर उसको शांत कराया, फिर वो लेटा, फिर तीसरा चलाने लगा, फिर लेटा, फिर चौथा चलाने लगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके वो एक को शांत कराता, दूसरा चिल्लाने पड़ता, एक को शांत कराता, दूसरा चिल्लाने पड़ता। सुबह हो गई, उसकी नींद पूरी नहीं हुई। और उन्हें साधु संत से पूछा कि महाराज, मैं अब आपकी यहाँ एक रात रुक गया हूँ, अब आप मुझे इसका हल बता दीजिए। साधु संत ने पूछा उससे, बेटा, आपको नींद कैसे आई रात में? उनने बोला कि मैं एक ऊँट को शांत कराता, दूसरा अपने आप चिल्लाने लगता। उनने कही, साधु संत ने कही, ऐसी हमारी जीवन की कठिनाई है। अगर हम अपने जीवन की कठिनाई को पार नहीं करेंगे तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा? मतलब हमें हर चीज़ पार करनी चाहिए, हर चीज़ का सामना करना चाहिए। इस कहानी का महत्व यही है दोस्तों कि अगर हम अपने जीवन में कठिनाइयाँ का सामना करेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कठिनाइयों के बारे में। इसलिए ऐसी पढ़ाई है। आपके पेपर में कोई कठिन से कठिन सवाल आता है तभी तो आप सीखते हैं। अगर आपको सरल आता होगा वो तो आप कर लेंगे। और हम लोग कठिन सवाल सीखते हैं दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए, हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कठिन सवाल से ही सीखते हैं। सरल तो हुआ तो हम कर लेंगे, कठिन होगा तो हम कर पाएंगे उसे, जिसमें दिमाग लगाएंगे, 2-3 बार करेंगे तब जाके उसे कर पाएंगे। इसलिए ऐसी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 6 क्वेश्चन पे। वैसे कहानी अच्छी थी तो कमेंट करिए। 6, देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया है? ए, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, बी, प्रधानमंत्री सुरक्षित स्वास्थ्य मिशन, सी, प्रधानमंत्री सुरक्षित डिजिटल मिशन और 4, प्रधानमंत्री सेवा स्वास्थ्य योजना। इसका आंसर है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है, जिससे एक देशव्यापी
डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थिति तंत्र तैयार किया जा सके जो मरीजों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डॉक्टरों और उनकी पसंद की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साझा करने, एक्सेस करने और सहमति देने में सक्षम बनाएगा। PMDHM का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य आईडी के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता, व्यक्तित्व स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन तथा ई फार्मेसी अन्य घटकों के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करना है। 7th, किस भारतीय पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन IHA द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? A. तीस्ता V पावर स्टेशन को, B. कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, C. हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, या D. इडुक्की हाइड्रो डाइल्यूक्रिटिक पावर प्लांट को? इसका आंसर है तीस्ता V पावर स्टेशन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, हिमालयी राज्य सिक्किम में स्थित NHPC के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीस्ता V5 पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड, IHA लंदन स्थित और 120 देशों में कार्यरत गैर लाभकारी सदस्यता संघ है। तीसरा, V पावर स्टेशन का निर्माण, स्वामित्व और संचालन NHPC द्वारा किया जा रहा है। थर्ड, तीस्ता V पावर स्टेशन के लिए इस पुरस्कार को घोषणा वर्ल्ड हाइड्रो पावर कांग्रेस 2021 के दौरान की गई। 8th क्वेश्चन, 4000 दिन मतलब 400 डेज पुस्तक को किसने लिखा है? A. झुम्पा लाहिरी ने, B. आर्यनश ने, C. चेतन भगत ने, या D. अभिषेक सिन्हा ने? इसका आंसर है चेतन भगत ने। टॉप 4 बुक एंड ऑथर के नाम देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट, बुलेट ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। इस पुस्तक को उदय भाटिया ने लिखा है। ए. बांग्लादेश पर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस, इसको UL बरुआ ने लिखा है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसको सुब्रयम स्वामी ने लिखा है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, जो इसको झुम्पा लाहिरी ने लिखा है। 9, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसने जीता है? फैजल शेख ने, हसीना मुफ्ती वास्तलोना ने, फुमजले मलाम्बो एंगोका ने, या D. जेनिफर कोलपास ने? इसका आंसर है फुमजले मलाम्बो एंगोका ने। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड एक विशेष सम्मान है जो एक ऐसे राजनेता को दिया जाता है जिसने वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में देश या फिर वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व का परिचय दिया हो। सेकंड, फुमजले मलाम्बो एंगोका को यह पुरस्कार लैंगिक समानता के लिए लड़ने और महिलाओं और लड़कियों पर कोविड-19 महामारी के असमान प्रभाव को दूर करने के लिए उनकी निरंतर वकालत के लिए दिया गया है। थर्ड, फुमजले मलाम्बो एंगोका दक्षिण अफ्रीका की है। 10th MCQ और हमारी वीडियो का लास्ट MCQ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्रकैटर का नाम किसने नाम रखा है? A. नील आर्मस्ट्रांग ने, B.
मैथ्यू हैसन ने, सी के सीवन ने, या डी APJ अब्दुल कलाम ने? इसका आंसर है मैथ्यू हैसन ने। दोस्तों अब हम रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों हम अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं और हम अब करंट अफेयर्स पढ़ाने के साथ साथ रिवीजन कराने के साथ साथ हम इसमें टेस्ट भी रखा करेंगे, जिसमें आप लोग ये आंसर देंगे कमेंट में। ओके दोस्तों, चलिए रिवीजन पे चलते हैं। फर्स्ट, भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है? काजा में, जो हिमाचल प्रदेश में है। सेकंड, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 59। थर्ड, भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट लिए समझौता किया है? स्पेन के साथ। फोर्थ, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया है? 22 सितंबर को। फिफ्थ, कम्ब्रेविजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? स्पेन में। सिक्स, देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को। 7, किस भारतीय पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तीस्ता वी पावर स्टेशन को। 8, 400 डेज पुस्तक को किसने लिखा है? चेतन भगत ने। 9, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से किसने जीता है? फुमजले मलाम्बो अंगोका ने। 10, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का किस नाम रखा है? मैथ्यू हैसन के। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए अरमानों के साथ। जुड़े रहिए हमारे हर्ष स्टडी IQ GK चैनल से, जिससे कि आपको रोज के रोज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करें और हम अपने चैनल को प्रमोट भी कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैं रोज बताता ही हूँ। और दोस्तों बस 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक तो दीजिए वीडियो को, जिससे कि हमें भी इंटरेस्ट आए, हमें हमारी वीडियो कोई देख रहा है। थैंक यू दोस्तों।